ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल रहने वाली है। तो हमारे संवाददाता पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपके हलके में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अंकिता, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि मानसून की जो मानसून चल रहा है और मानसून को लेकर सभी को सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिषद पूरी तरह क्या है कि कहीं से भी सक्रिय नहीं हुआ। बड़ी हैरानी की बात आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में पत्राचार भी कर चुका है, क्योंकि मानसून चल रहा है तो उसमें फॉगिंग कराना क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है कि डेंगू के 6 मामले पलवल जिले में आ चुके हैं, जिसको लेकर पूरे पलवल में हड़कंप मच चुका है। और हैरानी की बात तो अभी इतना मानसून में ज्यादा बरसात भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी 6 मामले डेंगू के सामने आ गए, जो चिंता का विषय बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें अगर ये स्थिति अभी तो पूरी बरसात अभी काफी दिन और भी रहनी है, अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय में किस तरह से गुजारा होगा, जिसको लेकर लोगों में चिंता का विषय बन गया। और हैरानी की बात है कि डेंगू के एक साथ 6 मामले आना भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन्होंने नगर परिषद को पहले पत्राचार कर चुके हैं कि मानसून चल रहा है, ऐसे समय में तमाम जितनी भी कॉलोनी है, स्लम बस्ती है, वहां पर फॉगिंग कराना बेहद जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात है, पत्राचार के बावजूद भी नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई भी गली मोहल्ले या स्लम बस्तियों में तो फॉगिंग नहीं कराएंगे, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। वही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप अपने आसपास जितना भी माहौल है उसको साफ रखें। अगर कोई खाली प्लाट है तो पानी से बचाव रखें, पानी निकलवा दे। कूलर अगर आप लोग नहीं चला रहे तो उसमें बिल्कुल पानी ना छोड़े, क्योंकि उसमें मच्छर का लार्वा बनता है, वो बाद में जाके डेंगू मलेरिया जो है बीमारी बनाता है। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ये तो जानकारी दी है। लेकिन हैरानी की बात है, अभी तक नगर परिषद की ओर से 6 जो है, हालांकि उनको जानकारी भी है कि 6 मामले सामने आएगा, उसके बावजूद भी कोई फॉगिंग का जो है अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। वही बात कर लेते हैं, स्थानीय जितने जो छात्र हैं जो दूर दराज क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाया करते थे, उनके लिए सरकार की ओर से बहुत सुखद समाचार मिला है कि जिन्हें पहले 60 किलोमीटर तक का पास बनाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए अनुमति दी जाती थी, वही अब सरकार की ओर से 150 किलोमीटर तक छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिससे तमाम जो छात्र है उन्हें जो लगातार पलवल जिले से बाहर जो अपनी पढ़ाई के लिए जाया करते थे, उन्हें पहले काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि 60 किलोमीटर से भी उन्हें दूर जाना पड़ता था, तो उन्हें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता था। लेकिन अब 150 किलोमीटर तक जो भी छात्र है जो पलवल जिले से बाहर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अभी पूरी राहत देने का काम किया गया सरकार की ओर से। जी अंकिता। जी प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने मानसून को लेकर अपडेट दिया और 6 मामले भी अभी तक सामने आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनकी स्थिति कैसी है। और आपने स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइजरी है उसकी भी बात की है, और अभी वहां का क्या मौसम है? अंकिता, जो 6 मामले सामने हैं उनकी पुष्टि कर ली गई है। जो नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर है उनका भी कहना है कि उनकी पुष्टि होगी और उनका इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है। 1-2 मरीज हैं, उनका घर पे इलाज चल रहा है। तो उन्होंने खास एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि हालांकि मौसम जो है ये बिल्कुल जो बरसात का मौसम है, तो ऐसे में बचाव करना बेहद जरूरी होगा। और जो मरीज जिनका इलाज है उनके लिए एक अलग से वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, और वार्ड के अंदर ऐसे मरीजों को रखा जाएगा और वहां पर जालियां वालियां भी पूरी तरह से लगाई जाएंगी, ताकि कोई भी मच्छर अस्पताल में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अस्पतालों में साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, तो वो भी कहीं मच्छर अगर दोबारा से अंदर आ जाएगा, अगर वो मच्छर उनके काट जाता है तो फिर से उनकी बीमारी ज्यादा फैल जाएगी। तो उसको बचाव के लिए एक अलग से मलेरिया वार्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि ऐसे मरीजों को उसके वार्ड के अंदर रखा जाए और उनको पूरा जो है उनका इलाज भी किया जा सके। जो मरीज घर पर है उनकी भी देखभाल की जा रही है, उनको भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, वो भी अपना रोजाना की तरह अपने खान पान में पूरा ध्यान दे और आसपास क्षेत्र में बिल्कुल साफ सफाई रखे। जो उनका कमरा है उसे भी पूरी तरह साफ सुथरा रखे, वहां पर आसपास को गंदगी ना हो, क्योंकि हाँ ये जो मच्छर है वो आसपास गंदगी में और रुके हुए पानी में ज्यादा बैठता है, तो ये हम सबके लिए दिक्कत होगी। तो उन्होंने डॉक्टर का कहना है कि ऐसे समय में खुद को बचाव करना भी जरूरी है। हाँ, अगर कहीं तेज बुखार आता है या सिर में दर्द होता है या उल्टी आने लगती है तो वो सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क करें या नागरिक अस्पताल के डॉक्टर से मिल सकते हैं। जो भी फर्दर जो दवाई है वो उन्हें पूरी दी जाएगी और उनका साथ के साथ इलाज भी किया जाएगा। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसा कि आपने बताया था कल की रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था, तो उसमें क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, रोजगार मेले में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 150 बच्चों ने वहां जाकर अपना नाम दर्ज कराया था। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम आसपास के जितने औद्योगिक क्षेत्र में जो भी कंपनियों के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनमें से लगभग 25 से 30
बच्चों को चयनित किया गया और उसमें जो बच्चे जो पूरी तरह से सक्षम है, जिन्होंने ट्रेड से काम सीखा हुआ है, उन्हीं बच्चों को कंपनी के द्वारा लिया गया है और उन्हें एक लेटर भी जारी किया गया कि वो कंपनी में आकर अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसके लिए तमाम जो हिदायत है वो भी उनको बता दी गई। उसके अलावा जितने अन्य जो रह गए हैं और उनमें से जो ITI के जो अधिकारी है उन्होंने उनको ये भी जानकारी दी कि जो अभी तक ट्रेड नहीं कर पाया या ट्रेनिंग नहीं ले पाया तो उनको इनको ट्रेड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में आपको कहने किसी न किसी ट्रेड से काम किया हुआ बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है या बिल्कुल नए आए हैं तो उनके लिए कोई रोजगार नहीं मिल पाता, तो उनके लिए दिक्कत का सामना जरूर बन गया है। लेकिन जिन लोगों ने ITI से ट्रेनिंग ले रखी है, किसी भी ट्रेड में काम किया हुआ है, तो उनको प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वहां पर सीखा हुआ जो युवक है वो बहुत जरूरी है। अगर जो सीखा हुआ व्यक्ति युवक नहीं है तो उनके लिए कंपनी में काम करने में काफी दिक्कत आएगी। तो उसको लेकर जो है लगभग 25 से 30 जो नव युवक हैं उनको चयनित करके रोजगार देने का प्रयास किया गया। जी प्रवीण, आपने ये भी बताया कि कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन भी कल 1 दिवसीय था, तो उसकी क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? उनकी मांगों का कुछ सत्यापन किया गया है या फिर नहीं? सर्व कर्मचारी संघ की ओर से आगामी 16 तारीख को पलवल जिले में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जितने भी कर्मचारी है वो उस प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को चेताने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भी तमाम कर्मचारी के लीडर है वो तमाम जितने सरकारी विभाग है उनके जितने कर्मचारी उनसे जाकर वो सीधा संवाद कर रहे हैं और सरकार के साथ जो उनकी पिछली बैठक के दौरान जो उनकी मांगों को नहीं माना गया था तो उसको लेकर वो उनकी पूरी जानकारी से अवगत करा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि 16 तारीख को जो है पलवल जिले में जो बड़ा प्रदर्शन होगा, पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचेंगे। वहां जाकर जो जिला उपायुक्त है उसे ज्ञापन भी दिया जाएगा कि ये लिखित ज्ञापन आपको दे रहे हैं तो ये सरकार तक पहुंचाएं और जो हमारी मांग है उन्हें पूरा कराए। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर जितने भी अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, वो तमाम विभागों में जा रहे हैं। कल भी काफी विभागों में इनके नेतागण दिखेंगे और तो तमाम जितने के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते देखा गया और उनको बताया गया कि हमारी लगभग 25 से 20 मांग है, इनको पूरा करवाना है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के मध्य में चुनाव और उससे पहले सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं जो सब उनको बताई जा रही है और उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 16 तारीख को ये प्रदर्शन हो रहा है और इसके लिए तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वो एकजुट होकर लामबंद होकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को चेताने का भी काम करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो पहले भी काफी लंबे समय से लंबी पड़ी है, तो उसको पूरा करें ताकि हम लोग अपनी जो ड्यूटी पूरी कर सकें। तो ये तमाम इन चीजों को लेकर जो 16 तारीख को जो है विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। जी अंकिता। प्रवीण, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पार्टियां कर रही हैं? जी बिल्कुल, राजनीति को लेकर बात कर लेते हैं। तमाम जितनी भी पार्टियों के जो भावी उम्मीदवार है या प्रत्याशी है वो तमाम अपने पूरे अपने जो विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात देखने का आ रही है कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी पूरा बराबर का साथ दे रही है और महिलाओं का जत्था लेकर वो भी साथ चल रही है। तमाम जितनी महिलाएं उनको भी लुभावने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि आप अक्टूबर और नवंबर के मध्य में जो विधानसभा चुनाव होने उसमें आप पूरा हमारा सहयोग दीजिए। वही भाजपा के जितने भी भावी उम्मीदवार है वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं छोटे मोटे या बड़े प्रोग्राम करके लोगों को लुभावने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी ये बार बार कहते हैं कि अब की बात सरकार हमारी होगी। और इसके अलावा जो जेजेपी पार्टी है, आम पार्टी है और इसके बाद इनेलो पार्टी है, हालांकि इनेलो जज्बा के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अभी अपने आप को संगठित को मजबूत करने में लगे हुए हैं और आम पार्टी के जो है उनका कहना है कि अब हमारा जो गठबंधन हरियाणा में वो टूट चुका है, अब हम अपने दम पे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे और उन चुनावों के तहत हम अपनी सरकार में। तो सभी जितने दल के नेता हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में किसकी जीत होती है और वोट किसका जाता है, तो किसकी सरकार बनती है तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन उसको लेकर अभी से ही जो तमाम जितने विभागीय उम्मीदवार है उनके शहर में बड़े बड़े पोस्टर, बैनर या यूं कहें कि कहना कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत करने का प्रयास करो। खास करके इसी सामने में आ रही है कि लोगों को फोन के माध्यम से लोगों को फोन भी किया जा रहा है कि मैं उस पार्टी से भावी उम्मीदवार हूँ, आप मुझे जरूर वोट दें और मेरी मदद करें। तो तमाम सब चीजें सामने आ रही है। तो खास करके इसमें महिलाएं भी पूरी भागी जो है वो भी सहयोग करें और उनके बच्चे जो हैं वो भी अपने जो युवा हैं उनको लुभावने का प्रयास करें कि युवा वोट बैंक बहुत ज्यादा है। तो उसको तमाम चीजों को लेकर अब जो है रणनीति लोग बनाने लगे, क्योंकि दिन जो महीने कुछ कम भी रह गया, बहुत जल्द
जो है चुनाव निर्वाचन की ओर से आचार संहिता लगने की भी जो घोषणा भी हो सकती है, तो उसको लेकर तमाम अभी जितने भावी उम्मीदवार है वो अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में जो मध्य में चुनाव होने, तो उसको लेकर उम्मीदवार जितनी है वो पूरी तरह से अब अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी हलकों में लगातार हलचल भी देखने को मिल रही। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।